नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। राहुल गांधी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें खुद की गाड़ी से जाने नहीं दे रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर लखीमपुर खीरी जाए। सच है ये मानकर आप दिल्ली में आपको देखा है, आप बहुत सशल आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये तो पहली दफा ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो ये मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो कितनी देर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं तो बैठ जाऊँ। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते, यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना। मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं यहीं लूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। They said that they are giving us permission. Where is the permission? Look at the permission. Right, sir. This is the permission. राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं I don't know. तो आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। सर, हर किसान समझता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है। अच्छा भैया, अब बाद में बात करेंगे। थैंक यू। तो देख रहे हैं, आप धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी, और शिकायत वो ये कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि प्रशासन की गाड़ी में बैठिए तभी वो लखीमपुर खीरी जा पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं जाना चाहते और वो एयरपोर्ट पर ही तब तक बैठे रहेंगे। हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। तो हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशुतोष वर्मा भी जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रॉय तपन भारती, उनको भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले मैं विशाल पांडे के पास जाऊंगी, जो इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। विशाल पांडे धरने पर बैठ गए हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हम तो अपनी गाड़ी में ही जाएंगे, और ये कैसी परमिशन है? क्यों उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि प्रशासन की गाड़ी में बैठकर ही जाए? मुझे जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन ने, सरकार ने उनको इजाज़त दे दी है कि आप अपनी गाड़ी से चले जाइए, अपने काफिले से चले जाइए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं अपने और सदस्यों के साथ में, जो उनके साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका काफिला भी लग चुका है, राहुल गांधी निकल चुके हैं। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, इस वक्त लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये आप यहाँ की तस्वीरें देख पा रही हैं मीमांसा। राहुल गांधी अब लखीमपुर खीरी के लिए सीधे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ से लखीमपुर खीरी जाने में। और अगर हम यहाँ की अभी स्थिति आपको बताएं तो जो मौजूदा हालात हैं यहाँ पर, राहुल और प्रियंका एक साथ सीतापुर में मिलेंगे और फिर वहां से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी ने ज़रूर कहा कि थोड़ी देर के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। उनका काफिला यहां पर लग चुका है। यहां से पहले सीतापुर जाएंगे, जहां प्रियंका गांधी उनको ज्वाइन करेंगी, और फिर सीतापुर से सीधे
लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को यहाँ से जाने की इजाज़त सरकार ने दी है और इस वक्त इनके साथ केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला, ये लोग मौजूद हैं और यहाँ से फिर सीतापुर पहुँचने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा और वहाँ से 1 घंटा लखीमपुर खीरी जाने में। हमें जो जानकारी मिल रही है, हम यहाँ पर पूछते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। अशोक जी, कितनी देर में पहुंचेंगे, किसके पास जाएंगे? अभी 1.5 घंटे से राहुल जी को एयरपोर्ट पर जिस तरीके से डिटेन किया सरकार ने, मगर जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार तय नहीं कर पा रही है। किसी के आंसू पहुंचना गुनाह हो गया है, किसी के साथ खड़ा होना गुनाह हो गया है। ये लोकतंत्र में हत्यारी सरकार तो इजाजत दे दी है। देखिए यहाँ पर इजाजत मिल चुकी है और राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से मीमांसा, और वहाँ पर जाके मृतक किसानों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। काफ़ी यहाँ पर पुलिस प्रशासन लोगों को हटाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए भूपेश बघेल यहाँ पर इस वक्त रवाना हो रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। भूपेश जी देखिए यहाँ पर ये बदतमीजी है, कानून की खत्म होने की प्रकाष्ठा है और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। देखिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के साथ में मीमांसा। तो इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक लंबी इंतज़ार के बाद यहाँ नेताओं को परमिशन मिली है लखीमपुर खीरी जाने के लिए। यूपी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के 5-5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी है। यहाँ पर एक बार हम बातचीत करने की और कोशिश करेंगे। रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद है। देखिए क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। देखिए यहाँ से उनकी गाड़ी में जा रहे हैं भूपेश बघेल राहुल गांधी के, उनके साथ ही रवाना होंगे। जो तस्वीरें यहाँ पर है, फिलहाल 3 दिन से प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में थी और उसके बाद आज उनको भी रिहा किया जाएगा थोड़ी देर में सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस से। राहुल गांधी 2 घंटे में सीतापुर पहुँचेंगे। लखीमपुर खीरी ज़िले से 2 किसानों की मौत की खबर सामने आई थी और 2 किसान हैं वो बहराइच ज़िले से थे और इसके अलावा कुछ जो घायल किसान थे वो लखीमपुर खीरी ज़िले के अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पर फ़िलहाल ये कांग्रेस के नेता एक साथ रवाना हो रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। उनकी गाड़ियों का काफ़िला यहाँ पर लगा हुआ है। कोशिश यही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा था और कि सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, आज अजय मिश्रा टेनी ने भी दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की है। दोनों पक्षों की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भी और अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ भी। इसके अलावा अब यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल सीट ये राहुल गांधी हम देख पा रहे हैं इनोवा कार में बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त बाहर उतरे हुए हैं राहुल गांधी और एक साथ ये लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 5 लोगों को लखीमपुर खीरी पहुँचना है। यहाँ से लगभग 4 घंटे का वक्त लगेगा। प्रशासन ने अब तक इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन जब सभी 4 किसानों का अंतिम संस्कार पूरा हो गया उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन दी और यहाँ से आप देखिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से। अब वहाँ पहुँचकर किस तरह से किस मुद्दे को उठाते हैं ये देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल सीधी तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट से यही है कि राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। मीमांसा जी, और विशाल ये अपनी ही कार में रवाना हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी अभी रवाना हो चुके हैं और यहाँ से लगभग 4 घंटे का समय लखीमपुर खीरी जाने में लगेगा। 2 घंटे सीतापुर पहुँचने में लगेंगे, जहाँ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। और हमें जो जानकारी मिल रही है 2 परिवार वाले ही लखीमपुर खीरी में हैं।
जिनके घर पर पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनसे परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो अस्पताल में घायल किसान भर्ती हैं उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार प्रशासन से जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मांगे रही हैं उसको लेकर देखना होगा लखीमपुर खीरी पहुंचकर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आज यूपी सरकार ने जब सभी को परमिशन दे दी उसके बाद ही अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आज की इस मुलाकात के बाद शायद जो ये राजनीतिक पर्यटन शुरू हुआ है लखीमपुर खीरी का वो रुक जाए, क्योंकि जो मुद्दे यहाँ पर लगातार उठाए जा रहे हैं उनमें से अधिकतर मांगे मान ली गई थी। किसानों की जो बातें रखी गई थी, राकेश टिकैत वहां पर मौजूद थे, 45 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, एक स्थानीय स्तर पर नौकरी और न्यायिक जांच के गठन की मांग थी, वो तीनों चीजें सरकार ने मान ली थी। लेकिन अब राहुल और प्रियंका जब लखीमपुर खीरी किसानों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं उसके बाद किसान संगठन और राहुल प्रियंका सरकार से क्या मांग करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मीमांसा जी, तो राहुल गांधी अब वहां से रवाना हो गए हैं और जैसा विशाल बता रहे हैं 4 घंटे का उनका ये सफर रहने वाला है। पहले वो सीतापुर पहुंचेंगे, वहां पर चूंकि गेस्ट हाउस में है प्रियंका और प्रियंका के साथ पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, हो सकता है अस्पताल में जाकर घायलों से भी मिले। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ हैं। केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के साथ वहां से रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत, पहले ये दुहाई दी जा रही थी कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, शांति बनाए रखने के लिए इनको इजाजत नहीं दी जा रही है लखीमपुर खीरी जाने की। अब क्या वजह है कि ये रणनीति में बदलाव किया गया है और दिशा निर्देश अब बदल दिए गए हैं? देखिए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं, इसमें प्रशासन अपने हिसाब से जो फीडबैक देता है उसके हिसाब से सुपीरियर डिसाइड करते हैं। ये कोई मतलब इसमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा बहुत इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम करती है। जितना इंफॉर्मेशन मिली है, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, चूंकि चारों जो डेड बॉडीज थी उनका दाह संस्कार पूरा हो गया है, तो सिर्फ अगर जाके मिलना है तो जिस तरह की डिमांड मीडिया के थ्रू सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के उठाने की कोशिश कर रही थी, वो डिमांड फुलफिल कर रही है। मीमांसा जी, आपको ये देखना है कि डिमांड तो फुलफिल कर दी गई है, अब देखना ये जाके कि सारी विपक्षियां पार्टी जाकर के जो मृतक की परिवार है उनको क्या करती हैं। जी, संवेदना तो फोन टेलीविजन के थ्रू भी सबको पता चल रही थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाना चाहती हैं। देखते हैं ये लोग कितना डोनेशन देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि जो 4 किसान जो प्रदर्शनकारी लोग थे, उनके अलावा क्या जो 4 और लोगों की मौत हुई है, जिनकी लिंचिंग के थ्रू मौत हुई है, जिसका वीडियो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, क्या उनके लिए इनका दिल इसी तरह से पसीजता है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, फायदा उठाना चाहते हैं। इतनी बेचैनी क्यों है विपक्षी दलों के बीच? और अब तो इजाजत दे दी गई है, तो क्या करेंगे सियासी दल वहां पर जाकर लखीमपुर खीरी? मीमांसा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके जिस जिंदा लोकतंत्र की बात कर रहे थे, वो आज विपक्ष ने दिखाया है होता क्या है। आज विपक्ष अगर नहीं खड़ा होता तो आज ये हम लोगों को इजाजत नहीं दे पाते। और अभी भी समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं। इन्होंने माननीय अखिलेश यादव के घर के सामने एक 6 ट्रक का ट्रक खड़ा कर दिया जिससे बाहर ना निकल पाए। इतना क्यों डरी हुई है योगी सरकार? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट पुलिस? ये वही पुलिस है जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जाके एक व्यापारी को पीट के मार देती है। वो इंडिपेंडेंट पुलिस, या वो इंडिपेंडेंट पुलिस जो हाथरस में बेटी की रात में डीजल डाल के उसकी दाह संस्कार कर रही थी? अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो जिस तरीके से नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, रॉय तपन भारती जी, आपका कमेंट। आपने सत्ता पक्ष की भी बात सुनी, विपक्ष की भी। अब ये डर है या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि होड़ लगी हुई है, सियासी होड़ है कि किसान के मुद्दे पर कौन कितना बाजी मारता है। योगी सरकार ने जो किसान मरे उनके लिए 47 लाख रुपए की घोषणा की कि जो चले गए इस दुनिया से उनके परिवार वालों को। अब अभी मुझे बताया गया कि छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकार भी 50-50 लाख रुपए
जो हर 4 किसान जो मरे हैं उनको हर परिवार के लिए 50-50 लाख रुपए यानी 1-1 करोड़ रुपए हो जाएगा। और पत्रकार की जो एक टीवी पत्रकार की मौत हुई उसमें भी वो 50 लाख की घोषणा दोनों सरकारों ने की है। अब अपना राज्य छोड़कर मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारों को की निष्पक्षता पर ना उंगली उठानी चाहिए, ना उनको बोलने का अधिकार है। आप अपने राज्य में जो हिंसा हो रही है या बहुत सारे मामले आ रहे हैं वहां तो मुआवजा दे नहीं रहे हैं, वहां पानी की समस्या उसे दूर नहीं कर रहे हैं, यहाँ 50 लाख रुपए वितरित करने की घोषणा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि 2.5-3 महीने बाद चुनाव की बिगुल बजने वाला है, कौन बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि मैं आपके दोपहर के बुलेटिन में भी आपके साथ में मंशा जी बता चुका हूं कि मंदसौर का उदाहरण कांग्रेस के दिमाग में बैठा हुआ है कि मंदसौर प्लान जो है लखीमपुर में फिट किया गया है कि मंदसौर में जो 6 किसान मारे गए थे 2018 में, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला कांग्रेस को कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी मध्य प्रदेश में। तो यूपी में जो मृत प्राय हो गई थी और प्रियंका गांधी को जवाबदेही दी गई थी कि किसी तरह कांग्रेस में जान फूकने का एक प्रयास हो रहा है। अभी देखना होगा कि कितना जान फूक पाते हैं। ये होड़ तो जो आपने बात कही कि होड़ दिखाई दे रही है कि कौन सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचेगा, और जो हर सियासी राह है उसका जो पड़ाव है, उसकी जो मंजिल है, इस वक्त लखीमपुर खीरी ही नजर आ रहा है। और राहुल गांधी, जैसा कि हमने आपको दिखाया, वो रवाना हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के साथ वो पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी, पीड़ित परिवारों से वहां वो मुलाकात करेंगे। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.